गाइस वेलकम टू द चैनल 777 समय टैरो कार्ड रीडिंग। और मैं हूँ समाया, लेकर आई हूँ आपके लिए आज की टैरो कार्ड रीडिंग, जो कि है चेक कर लेती हूँ मैं कि आज की एनर्जीज मुझे क्या बता रही हैं। आज जो पूरी एनर्जीज लूँगी ना, मैं टोटली वाइब्रेशंस के ऊपर डिपेंड होगी आज की टैरो कार्ड रीडिंग। जैसी वाइब्रेशंस मुझे मिलेगी, जैसी एनर्जीज मुझे मिलेगी, वैसे ही आज मैं टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक रखने वाली हूँ। स्टार्टिंग से मैंने नहीं डिसाइड किया है एंड जनरल बेसिस पर ही होगा ये टैरो कार्ड प्रेडिक्शन। अगर आपके साथ में रेजोनेट होता है, आपको फील होता है कि जो रीडिंग है आपके साथ में रेजोनेट हो रही है, मैच हो रही है, तभी आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देखेंगे। स्टार्ट कर लेती हूँ क्या एनर्जीज मुझे मिल रही हैं आज की टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। स्टार्ट करती हूँ क्या एनर्जीज मिल रही है। ओके, बहुत ज़्यादा एनर्जीज मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा फ्लो मुझे आज एनर्जीज का नज़र आ रहा है। वंस अगेन आई विल शफल माय कार्ड्स। क्या एनर्जीज निकल करके आ रही आज की टैरो कार्ड रीडिंग में। द डेविल, व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं मुझे आज की जो टैरो कार्ड रीडिंग है, इसमें आपके लिए एनर्जीज मिल रही है। आपके आने वाले फ्यू आवर्स, आपकी लाइफ में आगे आने वाले कुछ घंटों के लिए आज मुझे यहाँ पे एनर्जीज महसूस हो रही है। यानी कि आप सोच सकते हैं आगे आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए मुझे कुछ चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड की एनर्जीज है, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़े बदलाव। वाओ, द लवर्स की कार्ड की एनर्जी, यानी कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप से, आपके रिलेशनशिप के, आपके लव लाइफ से रिगार्डिंग, आपके पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि पास्ट की एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है, तो पास्ट में जो आपका रिलेशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। हो सकता है ओके, वाओ, सो लवली, नाइट ऑफ वैंस। पास्ट में कहीं ना कहीं मुझे आपका जो रिलेशन है उसे डिस्टर्ब होने की एनर्जीज आ रही है। हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में एक नो कांटेक्ट जोन हो, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो, आप लोग एक दूसरे से मतलब आप लोग के बीच में दूरियां आ गई हों, आप लोग दूसरे से बातचीत ना कर रहे हो, कम्युनिकेशन रुका हुआ सा नज़र आ रहा है। जो रिलेशनशिप है ना, उसकी एकदम मुझे साइलेंट वाली एनर्जीज मिल रही हैं। ना आप उनसे बात कर रहे हो, ना वो आपसे बात कर रहे हैं। ना जो बात आपके रिलेशन में, मतलब एक जो बात थी ना स्टार्टिंग में हुआ करती थी, अब कहीं ना कहीं मुझे आपके रिलेशन में नहीं नज़र आ रही है। नेक्स्ट 72 आवर्स में वही कुछ चेंजेस मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। क्योंकि जनरल रीडिंग है ना गाइस, जनरल तरीके से देखिए। पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे यहाँ पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं विद द कार्ड नाइट ऑफ वैंस की, कि कोई आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। कोई तो इंसान है, कोई पर्सन है आपका जो आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है, वो किसी पास्ट के पर्सन की आ रही है, कि पास्ट की आपकी लाइफ से, आपकी बीती हुई ज़िंदगी से कोई पर्सन मुझे आता हुआ आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो आप ही के पर्सन हो, जिनका पास्ट में आपका, जिनके साथ आपका जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो गया था, मे बी किसी थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से। वो थर्ड पर्सन कोई ही हो सकता है, हो सकता है कोई भी, मतलब थर्ड पार्टी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ हो सकती है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जीज मुझे यहाँ पे ऐसी मिल रही है कि आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने तो अब डिसाइड कर लिया, बल्कि डिसाइड क्या कर लिया है, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि उन्होंने ना कसम खा ली है कि वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। बिकॉज आपके बिना कहीं ना कहीं वो समझ चुके हैं कि उनकी लाइफ में जैसे कि कुछ है ही, जैसे कि उनकी लाइफ में बहुत कुछ अधूरापन उन्हें महसूस हो रहा है आपके पर्सन को। और एनर्जीज लूँगी मैं आपके पर्सन के लिए कि उनकी क्या एनर्जीज आ रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में। सब्सक्राइब कर लिया कीजिएगा इस चैनल को, बिकॉज मैं बहुत सही तरह का रीडिंग्स लेकर आने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपके लिए एनर्जीज लूँगी, फिर आपके पर्सन के लिए लूँगी। ओके, 5 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन दोनों की ही जो एनर्जीज मिल रही है ना, आप लोग अपनी लाइफ में अपने आप को कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम किसी का इंतज़ार रहता है ना हमारे मन में, कि हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं कि काश सारी चीज़ें जो हैं, जो बिगड़ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, जो थर्ड पर्सन ने जो करा, बढ़ावा दिया मिसगाइडेंस को, तो उनकी बातों में आ गए। शायद आपके पर्सन आपकी बातों को नहीं समझे, शायद आपने समझाने की पूरी कोशिश करी थी कि एक बार मेरी बात सुनो, एक बार समझो बातों को, कि जो रिलेशन है कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए, कहीं वो। बहुत सारी चीज़ों का ना आज आपके और आपके पर्सन के अंदर मुझे पछतावा भी नज़र आ रहा है। और आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अपने आपको अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं, मतलब टोटली
ऐसी एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की कि बहुत ज़्यादा वो आपको अपनी लाइफ में ना मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को जैसे ना वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने ज़्यादा उनके मन में मुझे फीलिंग्स नज़र आ रही हैं कि आपकी लाइफ में वो वापस आना चाहते हैं, कम बैक होना चाहते हैं। फुल एनर्जीज आ रही हैं मुझे यहाँ पे कि वो इंसान अब समझ चुका है कि कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन था उसके इरादे क्या थे, उसके इंटेंशंस क्या थे, किस वजह से, किस रीज़न्स की वजह से वो आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में एंटर हुए थी। सारी चीज़ें, सारे राज़ों के जो खुलासे हैं मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बावजूद आपके जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं। सारी चीज़ों को समझ चुके हैं, आपकी बातों को समझ चुके हैं। आपके और थर्ड पर्सन के बीच में जो मेन बात है, डिफरेंस, वो समझ चुके हैं कि आप कैसे हो, थर्ड पर्सन कैसा है। आपके साथ जब वो रहते थे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो एक ग्रोथ महसूस करते थे, एक सक्सेस महसूस करते थे। क्या पता आपको अपनी अलग की चाम भी मानते थे। कई बार मुझे लगता था किसी भी अच्छे काम के लिए जाते तो शायद आपसे मिल के जाते थे, आपको बता कर जाते थे, या फिर कभी भी उनको लाइफ में हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, भले वो फाइनेंशियल हेल्प क्यों ना हो, चाहे वो कहीं मनी की हेल्प क्यों ना हो, हमेशा मैं कह सकती हूँ आई एम सो सॉरी गाइस, मुझे फ्यू मिनट्स के लिए पॉज करना पड़ा फॉर सम अर्जेंट रीजन। सो अब मैं एनर्जीज लूँगी आपके पर्सन के लिए और आपके लिए, दोनों की कंबाइन एनर्जीज लूँगी, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में, आपकी लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी वेटिंग पोजीशन नज़र आ रही है। शायद आप भी अपने पर्सन का बहुत लॉन्ग टाइम से वेट करो, अपने पर्सन का अपनी लाइफ में इंतज़ार कर रहे हो कि कब वो आपकी लाइफ में वापस आए, कब आप लोग का जो रिलेशन है वो आगे बढ़े, कब, अगर आप अपने पर्सन की तरफ से मैरिज को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो आपसे मैरिज करेंगे, एक हर तरीके से मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ अपनी निभाएंगे, तो आप उस चीज़ का अपनी पर्सन की तरफ से ना काफ़ी लॉन्ग टाइम से इंतज़ार कर रहे हो कि कब आप लोग की मैरिज हो या फिर जो भी आप चाहते थे। बट कहीं ना कहीं आपको पॉसिबिलिटीज़ नज़र ही नहीं आ रही। कहीं ना कहीं शायद आपको अपने पर्सन के लिए ऐसा लगता है कि पता नहीं उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो ट्रू है भी या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जो पर्सन है वो शायद मतलब आपको फील होता होगा इन सब एनर्जीज, कहीं वो आपको चीट तो नहीं कर रहे, या फिर पता नहीं उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो ट्रू है या नहीं, या फिर क्या उनका और आपका फ्यूचर कभी पॉसिबल है, क्या वो कभी आपकी लाइफ में कम बैक होंगे। सो बहुत सारी चीज़ों को आप भी ना सोच सोच के मुझे आप परेशान नज़र आ रहे हो, वरी हो रहे हो, टेंशन में आ रहे हो। और हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कम्युनिकेशन में हो, तो आपको ऐसा भी लगता हो कि वो आपसे मतलब कभी कांटेक्ट तो करें, कभी तो कांटेक्ट करें, कभी तो अपनी फीलिंग्स को आपको बताएं। जो भी फीलिंग्स है कम से कम इस तरीके से अचानक से रिश्ते में से बीच में से डिस्टर्ब करके जाने का क्या मतलब है। सो बहुत सी चीज़ों को सोच सोच के कभी कभी आप भी ना एकदम दुखी हो जाते हो, अग्रेसिव भी हो जाते हो, गुस्सा भी आ जाता होगा आपको। अब मन करता होगा कि आप अपने पर्सन की लाइफ से मूव ऑन कर जाओ, आप आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में, आप अपने पर्सन के बारे में कभी ना सोचो। बट कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में मुझे कितना ज़्यादा हार्ट टू हार्ट लविंग एनर्जीज आ रही हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन दिख रहा है ना, जो आप लोग कभी एक दूसरे से दूर जाने नहीं देगा। सो बहुत ज़्यादा आपके जो पर्सन है उनकी भी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा मुझे यहाँ पे डीप नज़र आ रही हैं। डीपली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखती हूँ डेली क्या आपके जो पर्सन है इस वक्त, या फिर उनकी करंटली क्या फीलिंग्स आ रही हैं आपके लिए, देखूँगी मैं कैसा फील कर रहे हैं वो। ओके, सो 6 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं पास्ट को बहुत याद करती है। बीती हुई यादें जो है ना हमेशा उनके दिमाग में चलती रहती है। जो पुरानी मेमोरीज होती हैं, जब आप और वो साथ थे, एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, एक दूसरे के साथ मतलब हंसते खेलते थे, बोलते थे, मतलब हर चीज़ एकदम शेयर करते थे ना, लवली मोमेंट्स हुआ करते थे वो। एक दूसरे के साथ फ्यूचर देखते थे, ड्रीम देखते थे। तो आपकी फ़ोटोज़, आपके मैसेजेस, बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे आपके पर्सन के पास रह गए हैं जो उनको आपकी याद दिला देती है ना, तो वो एकदम से अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा महसूस करते हैं कि वो शायद उनसे कुछ छूट गया है, उन्होंने कोई चीज़ लॉस कर दी है, कुछ है उनका बहुत ज़रूरी, इतना ज़रूरी जिसके बिना शायद वो रहना नहीं चाहते, या फिर वो शायद रह नहीं सकते, और वो चीज़ उनकी उनसे पीछे छूट गई है। नाराज़ हो जाते हैं कभी कभी खुद से भी, कभी कभी खुद से भी एक तरीके से सवाल सा करने लगते हैं कि क्यों उन्होंने शायद आपकी बातों को नहीं समझा, क्यों थर्ड पर्सन के पास मूव हो गए ज़रा सी किसी बात में। हो सकता है आप लोग के बीच में कोई आर्गुमेंट हो गई हो, जिस वजह से, जिस बात को लेकर गुस्सा होकर शायद थर्ड पर्सन के पास मूव ऑन हो गए, या फिर हो सकता है थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा ना, मुझे यहाँ पे क्लेवर नज़र आ रहा है, जो ट्रिक्स को उसने बहुत ज़्यादा अपनाया, बिकॉज द टेबल की कार्ड की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा क्लेवर इंसान है। मेल फीमेल हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो सकता है। तो थर्ड पर्सन ने बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मैं देख सकती हूँ ट्रिक्स को भी यूज़ करा है आपके पर्सन को अपनी लाइफ में लाने के लिए, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए। सो आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को ना एकदम मायूस कर देती हैं। वो एकदम अपने आप को ना डीप पेन में महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं टूटा हुआ महसूस करते हैं, एकदम सोच में डूब जाता है इंसान।
एकदम सोच में जब हम डूब जाते हैं तो एक चीज़ के बारे में लगातार सोचते रहते हैं दिन रात, आपके जो पर्सन है ना उनका पूरा फोकस मैं कहूँगी आपके ऊपर बना रहता है, फुल कंसंट्रेशन हमेशा आपकी तरफ बना रहता है। पास्ट में आपके जो पर्सन थे ना वो हमेशा आपके साथ थे, बट अभी अगर फिजिकली वो आपके साथ नहीं है, प्रेजेंट नहीं है आपके साथ, तो कहीं ना कहीं माइंड जो इनका है ना हमेशा आप ही के साथ रहता है, आप ही के पास रहता है। कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं कि इन केस अगर वो थर्ड पर्सन की लाइफ से कम बैक नहीं हो पा रहे हैं ना, तो आप ही उनकी लाइफ में कम बैक हो जाओ, आप ही उनकी लाइफ में चले जाओ किसी तरीके से। बहुत ज़्यादा सोच विचार करते रहते हैं, अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड कर रहे हैं, एकदम से स्ट्रगल नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना। आपके शायद शायद वो कोई मैरिज प्रपोजल देना चाहते थे, बहुत सारे केस में मुझे नज़र आ रहा है कि शायद वो आपसे मैरिज करना चाहते थे, या फिर मतलब एक ऐसी बंधन में बनना चाहते थे जिससे आप वो हमेशा आपके साथ रहे, मतलब ऐसा कुछ जिससे वो हमेशा आपकी लाइफ में रहे, कभी भी आपकी लाइफ से दूर ना जाए, हमेशा मतलब आप ही के पास रहे। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते थे, जबकि थर्ड पर्सन के साथ उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ऑर्डर मिल रहे हैं जिसमें उनको बाउंड होना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं बर्डन बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के ऊपर, थर्ड पर्सन का, बिकॉज थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा उन्हें बाउंड कर रही है, उनके ऊपर बर्डन डाल रही है एकदम से, मतलब उनको प्रेशराइज करे। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे नज़र आ रहा है आपके जो पर्सन है ना वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं, और इतने ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं कि उनका एकदम से मन कर रहा होगा, अगर वो रात में सोच रहे होंगे ना ये सब कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन अगर रात में उनकी आँख खुल जाती है तो वो यही सब बातों को बहुत ज़्यादा डिटेल में सोचने लगते हैं, सोचते चले जाते हैं, उसके बाद तो फिर उनको मतलब हेडेक होने लग जाता होगा बहुत ज़्यादा। टाइम स्पेंड वो आपके बारे में सोचने में कर रहे हैं, तो कभी कभी तो उनको एकदम से एनर्जीज आती है, एकदम से इंसान वो हो जाता है कि कंट्रोल नहीं कर पाता है अपने आप पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस में। तो या तो वो रो देते होंगे, या फिर वो एकदम से सोचते हो कि मैं राइट नाउ अभी कॉल करूँगा, जस्ट नाउ अभी कॉल करूँगा और सारी बातों को शेयर करूँगा कि क्यों मैं आपकी लाइफ में कम बैक नहीं हो पा रहा, बिकॉज उनकी जो फीलिंग्स है आपकी इतनी ज़्यादा ट्रू है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको भी मन में सवाल आता होगा, जब उनकी फीलिंग्स आपके लिए इतनी ज़्यादा ट्रू है, इतना ज़्यादा वो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट फील करते हैं, तो क्यों आपकी लाइफ में कम बैक नहीं हो पा रहे। तो मैं कहूँगी कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में इतने ज़्यादा इशूज़ थर्ड पर्सन क्रिएट कर रहा है, इतनी ज़्यादा बर्डन उनके ऊपर डाल रहा है, इतनी ज़्यादा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ केसेस में थर्ड पर्सन कोई हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो उनके ऊपर ज़बरदस्ती से बर्डन डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपकी लाइफ में कभी कम बैक हो ही ना पाए। बट आपके जो पर्सन है अब तो मतलब उनको ना अपनी फीलिंग्स के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, एकदम से उनकी एनर्जीज आ रही है कि वो आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं, और थर्ड पर्सन के साथ बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर देना चाहते हैं, बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करना चाहते, बिकॉज थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा बाउंड कर रहा है। उनकी शायद खुशी नहीं है थर्ड पर्सन के साथ, बिकॉज हम वही रहना पसंद करते हैं, वही करना पसंद करते हैं जिसमें हमारी खुशी होती है, बट आपके पर्सन की खुशी थर्ड पर्सन मुझे अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है बहुत ज़्यादा। ये देखिए लाइक 6 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इस कार्ड फुल्ली मुझे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना ये तो मूव ऑन हो रहा है, और ये मूव ऑन बिल्कुल आराम से कर जाएगा, बिल्कुल किसी परेशानी, बल्कि बहुत जल्द आपके जो पर्सन है आपकी लाइफ में मुझे वो मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत जल्द उनका कोई कॉल मैसेज आएगा। बिकॉज लाइक बॉटम कार्ड है ना हमारे पास में 9 ऑफ सोर्ड्स, फुल नाइट मुझे लग रहा है पूरी पूरी रात आपके बारे में सोच रहे हैं, और इतना ज़्यादा सोच विचार करके कहीं ना कहीं आपकी कुछ चीज़ें हैं पास्ट की, आपकी कुछ यादें हैं ना जिनके सहारे आप वो वापस लौटेंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं ट्रस्ट होता है ना, एक विश्वास जो हम किसी के ऊपर करते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, एंड मोस्टली हम रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा जो ट्रस्ट है इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके जो पर्सन है ना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके ऊपर विश्वास करते हैं कि आप उनकी वही एनर्जीज में, आप उनके पर्सन जो लवर की कार्ड की एनर्जीज आ रही है पास्ट के, आप उनके पर्सन हो, भले ही उन्होंने आपके साथ में शायद कुछ रूड बिहेव कर दिया, आपको ब्लेम कर दिया बिना किसी बात के, अचानक से इतने सालों का इतना अच्छा, इतने ब्यूटीफुल, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे एनर्जीज मिल रही हैं आप लोग का जो रिलेशन है बहुत सालों का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत ईयर्स का रिलेशन मुझे नज़र आ रहा है, उसको अचानक से वो छोड़कर मूव ऑन हो गए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी ठीक नहीं किया, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कर्मा का भी फील होता है, तो बहुत ज़्यादा आजकल प्रे कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और बहुत सारे हो सकता है वो डोनेशंस कर रहे हो, सो डैट भगवान उन्हें ब्लेस करे, उन्हें गॉड उन्हें ब्लेस करे, और अपनी सिचुएशन से बहुत जल्द निकल करके आपकी लाइफ में कम बैक हो जाए। एंड मैं देख सकती हूँ नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे बहुत सारे इन लोगों की ऐसी एनर्जीज मिल रही है जिन किसी के साथ भी जो रीडिंग है वो कनेक्ट हो रही है। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में मुझे कम बैक होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आई होप
आप सबके साथ जो रीडिंग है वो रेजोनेट हो, एंड ये जनरल बेसिस पे था। सो प्लीज़ अगर आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए जो कि सिर्फ आपका पर्सनल होता है, मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज बिलीव इन गॉड। सो टिल अ टाइम, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।